हम पैटर्न बेस्ड डिजाइन की बात कर रहे हैं। पैटर्न यानी कोई भी ऐसी चीज जो रेप्लिकेट हो सकती है, रीयूज हो सकती है और जो ऑलरेडी आपको अवेलेबल है। यानी कि होता यह है कि कई प्रॉब्लम्स होती है जिसके सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, उनके ऊपर काम किया जा चुका है, तो उन चीजों को हम पैटर्न कहते हैं जो रिपीट होते हैं। तो पैटर्न को इस उपयोग करके अगर हम डिजाइन करते हैं उसे हम कहते हैं पैटर्न बेस्ड डिजाइनिंग, पैटर्न बेस्ड डिजाइन। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे इसका उपयोग है इसके बारे में जानेंगे। तो डिजाइन पैटर्न की जहां तक बात है, हम सब ने जरूर साइलेंटली शायद सोचा हो कि क्या ये जो मेरी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन होगा। किसी ने इस सोल्यूशन को देखा होगा। हम सीधा गूगल पे जाते हैं, टाइप करते हैं, देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले वैसे के वैसे टाइप कर देते हैं और देखते हैं कि क्या तरीका है इसका। तो जो कोई स्टैंडर्ड तरीका होता है आपकी प्रॉब्लम का और उसका सोल्यूशन अगर वो अवेलेबल है, तो डिजाइन पैटर्न वो कोडिफाइड तरीके होते हैं, मेथड होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को और उसके सॉल्यूशन को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कम्युनिटी के नॉलेज बेस में वो उपलब्ध कराते हैं। और इस तरीके से जब वो उपलब्ध हो जाता है तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं। तो डिजाइन पैटर्न, क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर साहब ने कहा कि जो रिकरिंग प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम जो बार बार आती है और उनका सोल्यूशन जिसे हम पैटर्न्स कह रहे हैं, उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया उन्होंने कि हर एक पैटर्न कोई ना कोई प्रॉब्लम को बताता है जो बार बार आई हुई है किसी एनवायरनमेंट में, और फिर उसका सॉल्यूशन, कोर सॉल्यूशन कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए मिलियन टाइम्स ओवर विदाउट एवर डूइंग इट। यानी बार बार उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और तरीके दूसरे हैं। ऐसा नहीं कि अब एक तरीके से सॉल्व कर लें, अलग अलग तरीके हैं उसके। एक डिजाइन पैटर्न अलेक्जेंडर साहब के हिसाब से एक 3 पार्ट रूल है जो एक रिलेशन बताता है किसके बीच में कोई कॉन्टेक्स्ट है, कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखें इसमें, तो जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है उसमें कॉन्टेक्स्ट ये अलाउ करता है कि रीडर से समझे एनवायरनमेंट को जिसमें प्रॉब्लम वाकई में है और जो सॉल्यूशन है जो भी अप्रोप्रिएट हो सकता है। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जिसमें लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट भी होंगे। ये एक तरीके से इसमें रोल प्ले करते हैं जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम को हम इंटरप्रेट करेंगे किसी कॉन्टेक्स्ट में और कैसे हम उस सॉल्यूशन को, उसके सॉल्यूशन को इफेक्टिव अप्लाई कर सकेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इफेक्टिव पैटर्न, एक कोपलियन साहब ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं पैटर्न, तो आपने कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो बना दिया, अब उसको आपको यूज करना है, लेकिन ये जो सोल्यूशन है, ये तरीका जो है बिल्कुल ठीक है कि नहीं। ये इसके लिए कोपलिन साहब ने कहा कि एक कोई इफेक्टिव डिजाइन पैटर्न वो तभी होता है जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जब वो ऑलरेडी अब प्रूवन कॉन्सेप्ट होता है, कोई नई चीज ना हो जिसको आपने उपयोग तो कर लिया लेकिन आपको दिक्कत आ रही है फिर आगे। जो सोल्यूशन है वो कोई ऑब्वियस नहीं होता, यानी हर चीज के लिए अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं। और एक रिलेशनशिप बताता है। रिलेशनशिप कैसे? ये रिलेशनशिप होता है हर एक स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म में। परहैप्स डोंट जस्ट डिस्क्राइब मॉड्यूल्स, ये केवल मॉड्यूल को नहीं डिस्क्राइब कर रहा कि यहाँ पर एक चीज का सोल्यूशन है, बल्कि कहाँ से क्या सोल्यूशन है और क्या उसका रिलेशनशिप है, और एक इंटरफेस जिसमें इंटीग्रेबिलिटी हो, वो रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पर। जो पैटर्न है, जो आखिरी बात उन्होंने कही वो है इसमें एक सिग्निफिकेंट ह्यूमन कंपोनेंट होना चाहिए। सब चीज किस लिए है? वो हमारे कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो इसमें एस्थेटिक्स और यूटिलिटी तो होगी, साथ में ह्यूमन कंपोनेंट भी होगा। जो ह्यूमन कंपोनेंट मतलब ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सके। जेनरेटिव पैटर्न है ये, वो वाले रिपीटेबल एस्पेक्ट। जनरेटिव मतलब जो जनरेट हो रहे हैं, जनरेट किए जा सकते हैं। हम किस तरीके से एक जनरेटिव डिजाइन पैटर्न ले जो जनरेट कर सके। दैट पैटर्न कुड बी यूज्ड टू जनरेट एन एप्लीकेशन, यानी आप किस तरीके से एक पैटर्न से और चीजें जनरेट कर सकते हैं जो आपके आर्किटेक्चर या सिस्टम में मदद करे और अडेप्ट करे चेंज। तो क्या कौन कौन से टाइप के पैटर्न हो सकते हैं? आपके आर्किटेक्चरल पैटर्न है, डेटा पैटर्न है, कंपोनेंट पैटर्न है, ऐसे आपका इंटरफेस डिजाइन पैटर्न है। यानी वो सारी चीजें, वो पैटर्न्स जो डिस्क्राइब करता है डिजाइन प्रॉब्लम्स। अच्छा, डिजाइन कौन कौन से हो सकता है? आर्किटेक्चरल डिजाइन है, डेटा डिजाइन है, कंपोनेंट डिजाइन है और इंटरफेस डिजाइन, ये मेन डिजाइन है। अब उनके लिए पैटर्न्स है, हम डिजाइन पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या क्या है? अलग अलग, ये डिजाइन के लिए अलग अलग पैटर्न है आपके पास। तो जो आर्किटेक्चरल पैटर्न है ये वो पैटर्न है दैट आर सॉल्व्ड यूजिंग स्ट्रक्चरल अप्रोच, जिसका सोल्यूशन जो है वो स्ट्रक्चर अप्रोच द्वारा है।
डेटा पैटर्न क्या डिस्क्राइब करता है? ये वो डेटा ओरिएंटेड प्रॉब्लम है और वो डेटा मॉडलिंग सॉल्यूशन है जो डेटा मतलब डेटा से रिलेटेड जो भी डिजाइनिंग है उसको सॉल्व कर सकता है। कंपोनेंट मतलब आपकी सब सिस्टम है, कंपोनेंट है जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो किसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं कंपोनेंट लेवल पे। इंटरफेस डिजाइन वो सारे इंटरफेसेस हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं और आपकी पर्टिकुलर इंटरफेस डिजाइन सोल्यूशन को वो मदद कर सकते हैं। ऐसे वेब ऐप पैटर्न्स हैं, वेब एप्लीकेशन के पैटर्न है जिसमें आपका और भी सात चीजें जुड़ती है। क्रिएशनल पैटर्न है, स्ट्रक्चरल पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न। जो जो आपकी वेब ऐप को सॉल्व करे वो वेब ऐप पैटर्न है। क्रिएशनल पैटर्न वो होते हैं जो क्रिएशन, कंपोजिशन और रिप्रेजेंटेशन, किस चीज के, ऑब्जेक्ट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए क्रिएशनल पैटर्न है। ऐसे स्ट्रक्चरल पैटर्न की बात करें तो वो प्रॉब्लम जो आपके साथ ऐसी आती है, कैसे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को हम ऑर्गेनाइज करें, इंटीग्रेट करें ताकि एक बड़ा स्ट्रक्चर बना सके, वो आपका स्ट्रक्चरल पैटर्न हो गया। और बिहेवियर की बात जहां तक करें तो ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, एक दूसरे के हिसाब से चेंज कैसे हो रहे हैं, वो बिहेवियरल पैटर्न्स हो गए। तो फ्रेमवर्क की बात करें, फ्रेमवर्क यहाँ पर आता है। केवल पैटर्न को लेके आप अगर ये सोचे हम पूरा डिजाइन बना देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जरूरी ये है कि आप जो इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक स्केलेटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब देखिए अपने घर में ऐसे अलमारी लेके आते हैं, ये अलमारी लेके आते हैं। अब ये अलमारी को मैं यहाँ पर फ्रेमवर्क कह रहा हूँ, इस अलमारी को खोलिए, इसके अंदर यहाँ पर कपड़े रख दीजिए, यहाँ पर अपने शूज रख दीजिए। तो ये जो स्केलेटन है ये पूरा आपको चाहिए होगा कई बार, जिसे हम फ्रेमवर्क कह रहे हैं। केवल आपके पैटर्न से काम नहीं चलेगा, जैसे मैंने कहा ये अलग अलग शूज है, ये अलग अलग शर्ट है, इनसे काम नहीं चलेगा। आपको काम तभी चलेगा या पूरा स्केलेटन चाहिए होगा, इसे हम फ्रेमवर्क कह रहे हैं। तो एक आप रियूजेबल मिनी आर्किटेक्चर, जो मिनी आर्किटेक्चर पूरा लेंगे, ये पूरा एक मिनी आर्किटेक्चर आप ले लेंगे ताकि आपको जेनेरिक स्ट्रक्चर या बिहेवियर मिल सके जो भी आपको करना है, चाहे फैमिली, चाहे सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन करना है या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, जो आपका उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए कोलैबोरेशन भी बताएगा कि कौन सी चीज किससे कैसे रिलेटेड है। जैसे यहाँ जैसे आप खोलेंगे तो आपको ये बड़ी जगह दिखेगी, यहाँ तक आप जानते हैं आप शर्ट रख सकते हैं क्योंकि वहां से वहां तक फ्लो करेगी, उतनी बड़ी लेंथ होगी। यहाँ छोटी जगह में आप शूज रख सकते हैं, तो ये आपको बकायदा जगह बताएगा। तो फ्रेमवर्क एक आर्किटेक्चरल पैटर्न नहीं है, एक स्केलेटन है जिसमें अलग अलग प्लग इन पॉइंट्स होते हैं, जिसे हुक्स और स्लॉट्स कहते हैं, जहां पर आप अपने हिसाब से चीजों को फिट कर सकते हैं। तो जो प्लग पॉइंट है वो एक अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वहां आप अपनी क्लासेस या चीजें बना के फिट कर सकते हैं। तो फ्रेमवर्क ये गामा और उनके दोस्तों ने कहा, ये डिस्क्राइब किया कि जो डिफरेंस है डिजाइन पैटर्न्स और फ्रेमवर्क में वो क्या है, वो कैसा है। तो उनके हिसाब से जो डिजाइन पैटर्न और फ्रेमवर्क में अंतर है, डिजाइन पैटर्न्स ये ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, फ्रेमवर्क कम एब्स्ट्रैक्ट है, यानी वो खुद ज्यादा बड़ा लेवल है। जैसे फ्रेमवर्क आप कोड में डाल सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न है, जो पैटर्न है उनके केवल एग्जाम्पल आप एम्बॉडी कर सकते हैं कोड में। जो स्ट्रेंथ है फ्रेमवर्क की कि उनको जब आप लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दे कैन बी रिटन डाउन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नॉट ओनली स्टडीड बट एग्जीक्यूटेड एंड यूज्ड डायरेक्टली। यानी अगर आपने एक बड़ा स्ट्रक्चर ले लिया, उसका डायरेक्ट ले सकते हैं। अब जैसे आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बाकी इम्प्लीमेंटेशन आप देते रहिए। तो डिजाइन पैटर्न ये छोटे आर्किटेक्चर एलिमेंट है, फ्रेमवर्क जैसे बता रहा हूँ बड़ी बड़ी चीज है। जैसे अलमारी पूरी हो गई, उसके अंदर छोटी छोटी चीज आप जो रखेंगे वो आपका डिजाइन पैटर्न हो गया। तो टिपिकल फ्रेमवर्क इसमें बहुत सारे डिजाइन पैटर्न होते हैं, लेकिन उल्टा इसमें ट्रू नहीं। डिजाइन पैटर्न्स एक तरीके से कम स्पेशलाइज होते हैं, फ्रेमवर्क एक तगड़ी चीज होती है, वो बड़े लेवल पे होते हैं, दूसरी चीजों का अंतर्निहित करने में वो पॉसिबल। ऐसा डिजाइन पैटर्न नहीं है, डिजाइन पैटर्न का लेवल थोड़ा छोटा है। तो अगर आप डिस्क्राइब करना चाहे पैटर्न को, तो उसमें पैटर्न नाम होगा, पैटर्न का नाम क्या है, कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या थी, मोटिवेशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट, फोर्सेस, सॉल्यूशन, इंटेंट, कोलैबोरेशन किसके साथ है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या है, नोन यूजेस क्या है, रिलेटेड पैटर्न्स क्या है, ये सारे आपके पैटर्न को डिस्क्राइब करने में काम में आएंगे। तो पैटर्न लैंग्वेज में, जो पैटर्न लैंग्वेज है इसमें बेसिकली कलेक्शन ऑफ पैटर्न ही, मतलब क्या पैटर्न का कलेक्शन ही है वो। हर इसमें डिस्क्राइब करेगा एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट और इंटरलेशन, ताकि किस तरीके से पैटर्न आपस में कोलैबोरेट करेंगे, आपस में बात करेंगे, ताकि आपकी सोल्यूशन हो सके। किसी भी एप्लीकेशन डोमेन में जाइए उसके प्रॉब्लम का, तो इसे हम पैटर्न लैंग्वेज कहते हैं। ये एक तरीके से हाइपर टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह समझ लीजिए, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है किसी भी एप्लीकेशन डोमेन में। तो पैटर्न बेस्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन, जहाँ जो बेस्ट डिजाइनर है कोई भी एक फील्ड में, उसकी एक एबिलिटी होती है, वो ये पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है
जो प्रॉब्लम के हिसाब से हो और जिसको हम जोड़ सके करस्पॉन्डिंग पैटर्न दैट कैन बी कंबाइंड, उन सब को जोड़ के किसी सॉल्यूशन तक आप आ सके। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का कहना है कि पैटर्न बेस्ड डिजाइन ये नया तो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को छोड़िए, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने डेकेड्स सालों पहले से ये सब करना शुरू किया है। जो चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे अगर आप व्हील की बात करते हैं, व्हील का स्ट्रक्चर बना हुआ है, व्हील में क्या चीज़ लगनी है बना हुआ है, व्हील का पैटर्न बना हुआ है। हाँ, इसमें कोई बोलता है मैं ग्रेफाइट लगाऊंगा, कोई बोलता है मैं इसके एयर ही करूंगा, तो वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होना। चीज़ें मतलब अगर जमीन में चल रहा है ऑटोमोबाइल को, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ही होगी कि उसमें व्हील लगाने में। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हम यहाँ पर स्क्वायर व्हील लगा देंगे या इसमें ट्राइंगल व्हील लगा के चला देंगे, सबका पैटर्न राउंड ही है। तो ये इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से हमको प्रेडिक्टेबिलिटी, रिस्क मिटिगेशन और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हमको लेनी चाहिए। तो पैटर्न बेस्ड डिजाइन में आप देखिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट मॉडल बनता है, फिर यहाँ से डिजाइन शुरू होता है। पैटर्न बेस्ड डिजाइन कैसे होगा? सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट मॉडल लेंगे, उसका डिजाइन शुरू होगा। हम ये देखेंगे कि जो डिजाइन कॉन्सेप्ट फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे प्रॉब्लम को और कॉन्टेक्स्ट फोर्सेस को, फिर देखेंगे कि डिजाइन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है। अब ये जो चीजें हमने देखी, क्या ये एड्रेस हो रही है किसी पैटर्न से? क्या ये हो रही है? अगर आप कहें नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और डिजाइन मेथड लगाएंगे। अगर ये हाँ है तो हम पैटर्न बेस्ड डिजाइन यहाँ पर यूज करें, जो भी पैटर्न है हमारे पास वो उपयोग करिए। तो अगर आप पैटर्न के हिसाब से सोचे, उनके टर्म्स में सोचे, तो शैलोवे और ट्रॉट साहब ने कहा कि कुछ अप्रोच है जो आपको मदद करेगी एज ए डिजाइनर किस तरीके से सोचने में, थिंक इन पैटर्न। तो पहले तो आप बड़ी पिक्चर को समझिए, एग्जामिन करिए, फिर उसके बाद ये जो डिजाइन है आपने बिग पिक्चर में आप देखिए कि स्केलेटन में कहाँ कौन सी चीज फिट होनी है। फिर आप अंदर से बाहर की तरफ बढ़िए, यानी कि आपको छोटी छोटी चीजें जोड़नी है और कौन किस के सोल्यूशन है वो आप ले लीजिए, किस के नहीं है वो आपको बनाने हैं। और फिर आप उसको रिफाइन करिए जब तक आप पूरा सॉफ्टवेयर या पूरे डिजाइनिंग नहीं कर लेते। तो डिजाइन टास्क के बारे में बात करें तो ये डिजाइन टास्क हैं जो हम पैटर्न बेस्ड डिजाइन फिलॉसफी में यूज करते हैं। पहले हम रिक्वायर्ड मॉडल को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम की हायरार्की क्या है। फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो रिलायबल पैटर्न लैंग्वेज है वो ठीक से बनाई गई है नहीं बनाई गई है, या फिर उसको बनाते हैं किसी प्रॉब्लम डोमेन के लिए। फिर हम शुरू करते हैं ब्रॉड प्रॉब्लम से, फिर देखते हैं कि कौन से हमारे पास आर्किटेक्चरल पैटर्न है उसके लिए, और फिर अगर वो है तो हम कोलैबोरेशंस को यूज करते हैं जो आर्किटेक्चर पैटर्न के हैं। फिर सबसिस्टम देखते हैं, कंपोनेंट लेवल प्रॉब्लम्स पे जाते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं कि अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम है कि नहीं उसको एड्रेस करने के लिए। फिर हम इस स्टेप को बार बार करते रहते हैं। इसे ही हम कहते हैं कि डिजाइनिंग हम कर रहे हैं यूजिंग दी डिजाइन पैटर्न। यदि यूजर फेस इंटरफेस डिजाइन प्रॉब्लम अगर आइसोलेट किया जाए, जिसे हम हमेशा करते ही हैं, तो बहुत सारे आपके यूजर इंटरफेस डिजाइन पैटर्न हैं जो अप्रोप्रिएटली काम करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन लेवल की बात ना करके अगर कोई पैटर्न लैंग्वेज है या पैटर्न रिपोजिटरी है या कोई इंडिविजुअल पैटर्न भी है जो आपको दिखा रहा है कि साहब मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो उसको हम ले सकते हैं। हमेशा ये सर्टेन रखिए, बी सर्टेन, ताकि आप एकदम रिफाइन कर सके डिजाइन को जैसे उस पैटर्न से आपने लिया है, क्योंकि आपको क्वालिटी क्राइटेरिया देखना है यहाँ पे। तो पैटर्न ऑर्गेनाइजिंग जो भी अभी मैंने बात की उसको हम डायग्रामेटिक देखें या कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे टेबल में। तो आप ये देखिए कि आपका डेटा कंटेंट हो सकता है, आर्किटेक्चर कंटेंट हो सकता है, कंपोनेंट लेवल हो सकता है, यूजर इंटरफेस हो सकता है। यहाँ आप अपनी प्रॉब्लम रख दीजिए, ये सब प्रॉब्लम रख दीजिए। उसके बाद देखिए डेटाबेस के लिए, चलिए ये पैटर्न अवेलेबल है, कंपोनेंट लेवल मेरा ये प्रॉब्लम थी, इसके लिए एप्लीकेशन भी है और इम्प्लीमेंटेशन पैटर्न भी अवेलेबल है। तो जो चीज़ है वहाँ दर्ज कर दीजिए, बाकी ये सब आपको बनानी है। ये वाली जो डिजाइन मिस्टेक्स होती हैं वो कौन कौन सी है? एक तो आपने प्रॉब्लम को समझने में समय नहीं व्यतीत किया। पहले अगर आप समझेंगे नहीं कि कौन सा पैटर्न चाहिए, कौन सा फिट हो सकता है, तो सोल्यूशन आपको अप्रोप्रिएट मिलेगा। एक बार आपने गलत पैटर्न ले लिया और आपने एरर को सुनने समझने में आपने इनकार कर दिया कि मेरे कोई एरर नहीं हो रहा है, और जबरदस्ती इसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मिस्टेक होगी। और दूसरा ये है कि द प्रॉब्लम हैज फोर्सेस दैट आर नॉट कंसीडर्ड बाय द पैटर्न यू हैव चोजन। तो जो फिटिंग है, मतलब वो पैटर्न इसलिए बनाया नहीं गया है जहां आप यूज कर सके। दूसरा ये है कि कभी कभी पैटर्न को बड़ा लिटरली यूज कर लिया जाता है, मतलब कोई एडेप्टेशन किया नहीं जाता है इसमें। मतलब आप अपने हिसाब से उसको चेंज भी तो करेंगे, उसे आप वैसे के वैसे फिट करने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो मिस्टेक होगी। तो आर्किटेक्चरल पैटर्न, एक किचन की बात करें, अगर किचन की बात करें तो हर एक का आर्किटेक्चर स्टाइल अलग होगा।
अगर आपको किचन बनाना है तो। लेकिन उसमें आप देखिए कि एक किचन जो है उसकी अलग अलग वैरायटी हो सकती है। यानी कोई कहेगा कि मुझे यहाँ पर आप कोई काउंटर टॉप यहाँ दीजिए, लाइटिंग वहाँ दीजिए, वॉल स्विचेस वहाँ दीजिए, सेंट्रल आइलैंड वहाँ, फ्लोरिंग ऐसी, सब अलग अलग कह सकते हैं। लेकिन एक बात सोचिए आप, किचन का आर्किटेक्चर आप चेंज कर सकते हैं क्या? क्या किचन का आर्किटेक्चर बाथरूम का आर्किटेक्चर हो सकता है? बाथरूम का आर्किटेक्चर किचन का आर्किटेक्चर कभी सेम नहीं हो सकता ना। तो आर्किटेक्चर का पैटर्न मतलब ये है कि वो चीजें जो आर्किटेक्चरली सेम हो, अंदर की चीजें हो सकती है उसमें से आप वेरिएट करें। तो पैटर्न की रिपोजिटरी होती है जहां पर इंटरनेट पे भी है, पूरी जगह अवेलेबल है कि आप पैटर्न जहां से उठा सकते हैं। तो कुछ पैटर्न आप इंडिविजुअली पब्लिश करते हैं लोग, वहां से उठा सकते हैं, पोर्टल से इसके रिपोजिटरी है। तो कंपोनेंट लेवल अगर पैटर्न पे जाएं तो कंपोनेंट लेवल डिजाइन पैटर्न ये आपको एक प्रूवन सॉल्यूशन देते हैं ताकि आप अपनी सब प्रॉब्लम्स को किसी तरीके से रिक्वायर्ड मॉडल के हिसाब से सॉल्व कर सकें। तो काफी केसेस में जो डिजाइन पैटर्न है इस टाइप के, वो फोकस करते हैं फंक्शनल एलिमेंट जो सिस्टम के है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया था अपना जब स्टार्टिंग में शुरुआत की थी, safehomeassured.com। तो ये अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसके पास सब प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे क्या, हाउ कैन वी गेट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, हमें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन कैसे मिलेगा, और जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस डिवाइस की कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीजें कंपोनेंट लेवल पैटर्न में आएगी। तो एक बार हमने सब प्रॉब्लम को देख लिया, इनिशिएट कर लिया या देख लिया, तो अब उसी कॉन्टेक्स्ट में जो दूसरे आपके फोर्सेस हैं जो सोल्यूशन को अफेक्ट करेंगे वो देखना है। और एक बार हमने रिक्वायरमेंट मॉडल के यूज केस को देख लिया, तो हम जो एग्जांपल ले रहे थे सेफ होम डिवाइस का, जैसे सिक्योरिटी सेंसर है, कैमरा है, अब हमें समझ में आएगा कि कौन सा हम ये ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे कंज्यूमर के हिसाब से इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, इन्फॉर्मेशन पर्पज के हिसाब से हम और रिच हो गए। जो और भी इन्फॉर्मेशन है स्पेसिफिकेशन रिलेटेड, जैसे प्राइसिंग है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप फंक्शनलिटी ई कॉमर्स वाली सिलेक्ट करते हैं तब इसको भी ले सकते हैं। तो जितनी भी सोल्यूशन है सब प्रॉब्लम का, अगर उसमें है सर्च, इट इन्वॉल्व्स अ प्रॉब्लम, इट इन्वॉल्व्स समथिंग कॉल्ड सर्च। तो क्योंकि एक सर्चिंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा कि सब जगह आपको सर्च रिलेटेड पैटर्न जरूर मिलेंगे। और यूजर इंटरफेस पैटर्न की बात करें तो बहुत सारे यूजर इंटरफेस पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है, और जो 10 कैटेगरी में आते हैं, टिडवल और वैन साहब ने कहा कि अगर आपको पैटर्न यूज करने के ऑलरेडी अवेलेबल है, यूजर इंटरफेस में आपको पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस मिल जाएगा, पेज लेआउट्स मिल जाएंगे, फॉर्म्स और इनपुट मिल जाएंगे, टेबल्स है, डेटा मैनिपुलेशन, डायरेक्ट डेटा मैनिपुलेशन है, नेविगेशन है, सर्चिंग है, इनबिल्ट जो सर्चिंग होती है आजकल हर वेबसाइट में आपको सर्चिंग मिल जाएगी, पेज एलिमेंट्स है, ई कॉमर्स है, अगर कोई चीज को ऐड करना है, ऐड टू कार्ड, और उसको ऐड करके आपको दिखाना है कि एड्रेस इस पे, क्रेडिट कार्ड इस पे, तो ये सारी चीज आपको वहां मिल जाएगी। तो वेब ऐप पैटर्न की बात जो हमने की, उसके डिजाइन फोकस देखें तो वेब ऐप पैटर्न को हम अलग अलग भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, जो आपके अलग अलग लेवल है जिसमें डिजाइन फोकस है। एक तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर पैटर्न है, एक नेविगेट करना होता है आपको, वो है, अब कैसे इंटरेक्शन करेगा वो पैटर्न है, यूजर कैसे इंटरेक्शन करेगा, और प्रेजेंटेशन, यूजर को क्या चीज दिखेगी, क्या चीज कैसे दिखेगी, और फंक्शन पैटर्न, एक्चुअल बैकग्राउंड में काम क्या चल रहा है, वर्क फ्लोज है, बिहेवियर है, प्रोसेसिंग है, कम्युनिकेशन है, या जो एल्गोरिथम्स है आपके वेब ऐप में डले हुए हैं, तो ये आपके वेब पैटर्न होंगे। और डिजाइन की ग्रैनुलैरिटी और जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे जाएंगे तो लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी में जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि जो डिजाइन है वो आर्किटेक्चरल डिजाइन हो सकते हैं, पूरे लेवल के डिजाइन पैटर्न्स हो सकते हैं, जो आपके डिजाइन के आपका अलग अलग जो डिजाइन है, जैसे आपका ये समझिए कि आप स्ट्रक्चरल डिजाइन कर रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कर रहे हैं, वेब ऐप डिजाइन कर रहे हैं, उसका भी पैटर्न आपको सामने मिलेगा। और कंपोनेंट पैटर्न तो है ही है, छोटे छोटे बात जो कंपोनेंट्स है, रेडियो बटन, टेक्स्ट, ये सब चीजें। तो ये हमने बात की कुछ पैटर्न बेस्ड डिजाइन की। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बट स्टिल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले हैं उन्हें समझना चाहिए कि हर चीज अवेलेबल है, उसको कैसे समझना है, कैसे फिट करना है, और क्या क्या उसके पीछे आपको समझना पड़ेगा, या फिर आपके बैकग्राउंड में क्या उसके लिए रूल्स रेगुलेशन या गाइडलाइंस भी चाहिए, वो हमने डिस्कशन किया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।